1998 31 जुलाई 1995 को पहली मरतबा इस मोबाइल पे हेलो कहा गया था कलकत्ता की सरजमी पे। आजहानी मिस्टर ज्योति बसु उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, वज़ीर आला थे। 31 जुलाई 1995 को मैंने कलकत्ता के बयान में अर्ज़ किया था कि बहुत सारी चीज़ें कलकत्ता से शुरू हुई हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान में जो लाइट आपको दिख रही है, ये बल्ब्स, ये रोशनी, ये लाइट, ये इलेक्ट्रिशियंस, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये सबसे पहली मरतबा कलकत्ता में शुरू हुआ। 1881 में पहली मरतबा लाइट आई थी। उत्तर प्रदेश में लाइट बहुत बाद में आई। कल इंशाल्लाह कानपुर में अर्ज़ करूँगा, अहले कानपुर से मैं अर्ज़ करूँगा, कल मैं अर्ज़ करूँगा कि शहर कानपुर में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर कहीं लाइट आई है तो शहर कानपुर में आई है। 25 दिसंबर 1906 में लाइट आई। 25 दिसंबर 1906 को लाइट आई। कलकत्ता ही में पहली मरतबा आलू की मंडी लगी। कलकत्ता ही में पहली मरतबा बाकायदा तौर पे उर्दू का अखबार निकला 1822 में। कलकत्ता ही में सबसे पहली मरतबा हिंदी का अखबार निकला 1828 में। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, कलकत्ता ही में सबसे पहली मरतबा, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, कलकत्ता ही में सबसे पहली मरतबा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है 1912 में पढ़ा गया कलकत्ता शहर में। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, कलकत्ता में हिंदुस्तान का सबसे पहला बैंक कायम हुआ। कलकत्ता में आज आलू हर जगह ख़रीदा जा रहा है, खाया जा रहा है। आलू की सबसे पहली मंडी 1784 1785 में कलकत्ता में। तो मैंने कलकत्ता में इसका तज़किरा किया था बाकायदा कि सबसे पहली मरतबा मुल्क हिंदुस्तान में ये वाईफाई जो आप चलाते हैं सबसे पहली मरतबा कलकत्ता में इस्तेमाल हुआ। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो मैंने अर्ज़ किया कि मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा मोबाइल पे हेलो जो कहा गया वो शहर कलकत्ता में 1995 में 31 जुलाई। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मोबाइल पे कितने लोग हैं? कब आया मोबाइल? 1995 को। गूगल कब आया? 1998 में। यूट्यूब कब आया? 2005 में। फेसबुक कब आया? 2004 में। ट्विटर कब आया? 2006 में। व्हाट्सएप कब आया? जैन कुम ने व्हाट्सएप कब बनाया? 2009 में। क्या तारीख है? वाईफाई कब आया? 2012 में। अल्लाह का कुरान कब आया? अल्लाह का कुरान कब आया? अल्लाह का बयान कब आया? अल्लाह की शरीयत कब आई? मदीने वाले आका का फरमान कब आया? 1458 साल पहले कहिए सुभान अल्लाह। जिस कौम के पास 1458 साल पहले अर्शे मुअल्ला की किताब आ गई, उसी कौम ने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। बेशक बेशक। जिल्लत नहीं आएगी, ख्वारी नहीं आएगी, पसपाई नहीं आएगी, नाकामी नहीं आएगी, आबरू रेजी नहीं होगी, बेइज्जती नहीं होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिल्लतें नहीं उठानी पड़ेंगी। दुआएं कहां से कबूल हो जाएं? दुआएं कहां से कबूल हो जाएं? आज हमारे दिलों में बुग़्ज़ और हसद भरा एक दूसरे का। इनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी बुलंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनका वक़ार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनका ओहदा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनका मनसब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका मकान बन गया तो खुशी नहीं, इन्होंने मोटरसाइकिल से कार खरीद ली तो खुशी नहीं, इन्होंने दुकान कर ली तो खुशी नहीं। हमारे दिलों में इखलास कहाँ बाकी है? बेशक। किसकी बात करते? यहूदो नसारा की बात क्यों कर रहे हैं हम किसी और की बात क्यों करते हैं? थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो? इकबाल ने कहा, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? शौक बहराइची का शेर है। शौक बहराइची, हर शाख पे उल्लू बैठा है। हमारा अखलाक क्या है? हमारा किरदार क्या है? हमारा मिजाज क्या है? हमारी तबीयत क्या है? सगे भाई की नफरत हमारे दिलों में। हमारे भाई क्या खाना पक रहा है कि नहीं पक रहा, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाई की चूल्हा चक्की कैसी चल रही है, रोजी रोटी कैसी चल रही है, उसके बच्चे खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, उसकी फीस जा रही कि नहीं जा रही, हमें इससे कोई ताल्लुक है? कहाँ हमने अपने भाई से क़राबतदारी का रिश्ता निभाया? कहाँ हमने अपने अहले ख़ानदान का रिश्ता निभाया? कहाँ हमने वालिदैन को वालिदैन समझा? वो माँ के जिसकी शान में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलिहा। ऐ जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ जाबिर जाओ जाकर माँ की खिदमत में लग जाओ। फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलिहा, बेशक तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक। सुभान अल्लाह। उस माँ की खिदमत में कहाँ हमने अपने आप को पेश किया? वो बाप की जिसकी शान में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाबुल जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है। मैं अर्ज़ करता, कुरान छूट गया। कुरान मजीद से मुतालिक क्या जानते हैं? पहली मरतबा प्रेस में कुरान मजीद कब शाया हुआ? कब शाया हुआ? 1828 में प्रेस में पहली। किसने छापा? मौलाए उस्मान ने
कहाँ के रहने वाले थे? काजान के। काजान किस मुल्क का शहर है? रूस का। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ रखा गया? कहाँ रखा है? क्या रिकॉर्ड है मेरे पास? 800 किलोग्राम वजन का कुरान रखा है काजान शहर में, रूस के अंदर। अल्लाहु अकबर। मस्जिद का नाम मस्जिद कुल शरीफ, मस्जिद का नाम कुल शरीफ। उस मस्जिद में 800 किलोग्राम वजन का कुरान रखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसे कातिबे कुरान हुए, बादशाह हुमायूं के ज़माने में किताबत करने वाले। इतनी बारीक किताबत थी, इतनी बारीक लिखावट, इतनी बारीक उनकी तहरीर होती थी कि चावल के दाने पर, उनका नाम है मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, चावल के दाने पर कुल अल्लाह शरीफ लिख दी थी। सुभान अल्लाह। चावल के दाने पर पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिख दी। कुल अल्लाह शरीफ में हरूफ कितने हैं? 47 हरूफ हैं। सूरतुल इखलास शरीफ में कितने हरूफ? 47। सूरह कौसर में कितने हरूफ? 42। सूरतुल असर में कितने हरूफ? 68। मैं अर्ज कर दूं सूरह बकरा में कितने हरूफ? 25,500। मैं अर्ज कर दूं आपसे कुरान मजीद में कितने हरूफ? 3,21,180। कुरान मजीद में कितने अल्फाज? 86,700 अल्फाज। बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें? 7,275 हदीसें। मुस्लिम शरीफ में कितनी हदीसें? 7,425 हदीसें। अबू दाऊद शरीफ में कितनी हदीसें? 4,800 हदीसें। अबू दाऊद शरीफ में कितनी हदीसें? 4,800 हदीसें। मिशकात शरीफ में कितनी हदीसें? 4,884 हदीसें। मुस्नद इमाम, जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा हदीसों की तादाद, हदीसों चूंकि नबी की जात जिंदा है, नबी की सिफात जिंदा है, नबी के मौजिज़ात जिंदा है, नबी के कमालात जिंदा है, नबी का अखलाक करीमाना जिंदा है, नबी की तालीम पाक जिंदा है, नबी की सुन्नत मुबारका जिंदा है, नबी की ताकत जिंदा है, नबी की हिम्मत जिंदा है, नबी की शुजाअत जिंदा है, नबी की इज्जत जिंदा है, नबी की अज़मत जिंदा है, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की शराफत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की शराफत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की नूरानी सूरत जिंदा है, नबी की पाकीज़ा सीरत जिंदा है, नबी की जुबान जिंदा है, नबी का बयान जिंदा है, नबी का मकान जिंदा है, नबी का ऐलान जिंदा है, नबी का मकाम जिंदा है, नबी का नाम जिंदा है, नबी का काम जिंदा नहीं, जब तक ये सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। नबी का नाम जिंदा है, नबी का काम जिंदा है, नबी का मकाम जिंदा है, नबी की जुबान जिंदा है, नबी का बयान जिंदा है, और अर्शे मुअल्ला से नाजिल होने वाला कुरान जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब क्या जिंदा बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब जिंदा हैं, ये सब जिंदा रहेंगे। इसलिए नबी का फरमान भी जिंदा है कि एक हदीस महफूज है। 2 लाख हदीसें, कितनी किताबों के हवाले दिए जाएं जिससे 2 लाख हदीसों की तादाद पूरी हो जाए। मुस्नद इमाम अहमद की 30,000 रवायात नोट कर लीजिए, 30,000 हो गई। मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी हदीस की किताब 70,000 रवायात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। अरे 2 किताबों में 1 लाख हो गई। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान 2 अल्लाह। किताबों में 1 लाख हदीसें, नबी का फरमान। बड़े बड़े बादशाह हुमायूं, बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सुभान अल्लाह, बादशाह जफर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बादशाह, किसी का फरमान इस तरतीब के साथ, इतनी हिफाजत के साथ किताबों में जिंदा है? नहीं जिंदा है। मदीने वाले आका का फरमान जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 किताबों में 1 लाख। कितनी? मुस्नद इमाम अहमद की, मुस्नद इमाम अहमद ने 30,000 हदीसें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी हदीस शरीफ की बड़ी मशहूर मारूफ मोतबर पाकीज़ा मुक़द्दस किताब, 70,000 रवायात। 1 लाख हो गई। अल्लाहु अकबर। 1 लाख, हमने 2 लाख कहा ना। तीसरी किताब, 2 किताबों में 1 लाख। रुए ज़मीन पर एक किताब है बहरुल असानीद। बहरुल असानीद वो किताब है जिसमें 1 लाख रवायात हैं। ये पूरी 2 लाख रवायात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो नबी की तालीमात मुक़द्दसा हासिल करने वाले सहाबा कराम, नबी की सीने अक़दस पर कुरान नाजिल हुआ। 22 साल 5 महीने 14 दिन में कुरान नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान जिस अल्लाह। कुरान की तिलावत हम नहीं करते हैं, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में एक कुरान मजीद मुकम्मल कर लेते थे।
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोजे की हालत में दिन में कुरान मजीद मुकम्मल करते थे, अल्लाह तरावी के बाद एक कुरान मजीद मुकम्मल करते थे, सुभान अल्लाह, और एक कुरान मजीद बाकायदा तरावी में जो सुनाते थे वो माह रमजान मुकम्मल करते थे। 61 कुरान मजीद माह रमजान में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल करते थे। 83,000 शरई मसाइल निकाल कर उम्मत के हवाले कर दिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, जिनको अल्लाह ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का दीदार नसीब फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम क्या जानते हैं अहले बैत रसूल के बारे में रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन? अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अहले बैत रसूल रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अस्हाबे नबी रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अज़वाजुन नबी रज़ी अल्लाह अन्हुन का अज़वाजुन नबी रज़ी अल्लाह अन्हुन का अज़वाजुन नबी रज़ी अल्लाह अन्हुन का कहाँ तज़किरा करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नवासे? 5 नवासे। सैयदना हज़रत अली ज़ैनबी रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े नवासे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे नवासे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जनाब नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 नवासियाँ, सैयदा बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा बीबी ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे, 3 जन्नती बेटे, 3 जन्नती शहजादे, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे बेटे जनाब हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जन्नती बेटियां, 4 जन्नती बेटियां, बड़ी बेटी सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरी बेटी बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, तीसरी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, चौथी बेटी खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।